नमस्कार। जावा की दुनिया में ना हर डेवलपर के पास एक तरह का सीक्रेट वेपन होता है। एक ऐसा टूल बॉक्स जो सबसे मुश्किल डेटा प्रॉब्लम्स को भी चुटकियों में आसान बना देता है। आज हम उसी की बात करने वाले हैं, द जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क। तो चलिए इस पावरफुल टूल बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या। अच्छा, तो हम इस टूलबॉक्स को एक-एक करके एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि ये है क्या चीज़। फिर इसकी दो मेन ब्रांचेस यानी कलेक्शन और मैप को देखेंगे और आखिर में ये सीखेंगे कि किसी भी काम के लिए सही टूल कैसे चुना जाए। तो इस टूल बॉक्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए इसके नाम से ही शुरू करते हैं, क्योंकि अगर नाम समझ आ गया तो समझ लीजिए आधा कॉन्सेप्ट तो वहीं क्लियर हो गया। सोचने वाली बात है ना? आखिर जावा इतने सारे मिलते-जुलते ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को मैनेज और स्टोर करता कैसे है? यही वो असल प्रॉब्लम है जिसे कलेक्शंस फ्रेमवर्क सॉल्व करता है। जावा को एक ऐसे भरोसेमंद और कुशल तरीके की जरूरत थी जिससे वो एक साथ कई ऑब्जेक्ट्स को आसानी से संभाल सके। तो नाम का पहला हिस्सा है कलेक्शन। इसे एक कंटेनर, एक बैग या एक फोल्डर की तरह सोचिए। बस एक अकेली चीज जो कई दूसरी चीजों को अपने अंदर रखती है। बिल्कुल सिंपल। और दूसरा हिस्सा है फ्रेमवर्क। ये एक ब्लूप्रिंट या कह सकते हैं एक पहले से तैयार टूलकिट की तरह है। मतलब हर बार स्क्रैच से शुरू करने की जरूरत नहीं है। जावा ने हमारे लिए पहले से ही बेस्ट टूल्स बनाकर रख दिए हैं। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमें मिलता है जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क। ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स को मैनेज करने का एक पावरफुल स्टैंडर्डाइज्ड तरीका जो डेवलपर्स का बहुत सारा टाइम बचाता है। अब मजे की बात यह है कि ये जो हमारा टूल बॉक्स है ना, ये बहुत ही सफाई से दो मेन हिस्सों में बटा हुआ है। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है, इसे समझना जरूरी है। कलेक्शन इंटरफेस बस आइटम्स का एक ग्रुप है, जैसे कोई शॉपिंग लिस्ट, जबकि मैप इंटरफेस वो जोड़ों में डेटा रखता है। एक की जो एक वैल्यू से जुड़ी होती है, बिल्कुल एक शब्द और उसकी डिक्शनरी वाली परिभाषा की तरह। तो चलिए टूल बॉक्स के पहले हिस्से को खोलते हैं और देखते हैं कि कलेक्शन इंटरफेस के अंदर हमें कौन-कौन से खास टूल्स मिलते हैं। कलेक्शन इंटरफेस के तहत तीन मेन तरह के कंटेनर्स हैं, लिस्ट, सेट और क्यू। और तीनों का डेटा को ऑर्गेनाइज करने का अपना अपना खास तरीका और मकसद है। लिस्ट तो बिल्कुल वैसी ही है जैसा इसका नाम है, एक ऑर्डर में लगी हुई लिस्ट। यहाँ आइटम्स उसी ऑर्डर में रहते हैं जिस ऑर्डर में उन्हें डाला जाता है। अरे लिस्ट इसका सबसे आम उदाहरण है। ये किसी भी आइटम को उसके इंडेक्स से तुरंत एक्सेस करने में माहिर है, लेकिन हाँ, बीच में कोई नया आइटम डालने या हटाने में ये थोड़ा धीमा हो सकता है। दूसरी तरफ है सेट, और इसकी एक ही शर्त है, कोई डुप्लीकेट नहीं चलेगा। ये सिर्फ यूनिक आइटम्स का कलेक्शन है। और इसकी सुपर पावर है स्पीड। हैश सेट का इस्तेमाल करके बिजली की तेजी से पता लगाया जा सकता है कि कोई आइटम मौजूद है या नहीं। और फिर आता है क्यू। इसे किसी टिकट काउंटर पर लगी लाइन की तरह समझिए। जो पहले आता है उसका काम पहले होता है। प्रोग्रामिंग में इसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फीफो कहते हैं। टास्क प्रोसेसिंग जैसी चीजों के लिए ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो अब टूल बॉक्स का दूसरा बड़ा हिस्सा एक्सप्लोर करते हैं, मैप इंटरफेस। यहाँ सब कुछ कीज और वैल्यूज के इर्द गिर्द घूमता है। मैप का असली मकसद है किसी खास की का इस्तेमाल करके डेटा को बहुत बहुत तेजी से ढूंढना। हर की यूनिक होनी चाहिए और वो एक वैल्यू की तरफ इशारा करती है। हैश मैप इसका सबसे पॉपुलर टूल है जो लगभग इंस्टेंट आपको सही वैल्यू तक पहुंचा देता है। यहाँ एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। एक नया हैश मैप बनाया गया है। फिर डॉट पुट मेथड का इस्तेमाल करके एक की वैल्यू का जोड़ा डाला गया। यहाँ की है 101 और उसकी वैल्यू है दीपक। अब जब भी दीपक की जानकारी चाहिए होगी तो बस 101 का इस्तेमाल होगा। तो अब जब ये पता चल गया है कि टूल बॉक्स में क्या क्या है, तो एक अच्छे डेवलपर का सबसे बड़ा स्किल सामने आता है, ये जानना कि किस काम के लिए कौन सा टूल उठाना है। ये बात बहुत जरूरी है। बाहर से भले ही ये टूल्स एक जैसे लगे, लेकिन अंदर से हर क्लास की अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है, और बस यही समझना सबसे क्रूशियल है। चलिए एक ठोस उदाहरण लेते हैं। अरे लिस्ट ऑर्डर बनाए रखता है और डुप्लीकेट से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं हैश सेट, उसे ना तो ऑर्डर की परवाह है और ना ही वो डुप्लीकेट्स बर्दाश्त करता है।
तो अगर एक शॉपिंग लिस्ट चाहिए जिसका ऑर्डर ज़रूरी है तो अरे लिस्ट चुनेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ये ट्रैक करना है कि कौन से यूनिक यूजर्स ऑनलाइन हैं तो हैश सेट बेस्ट फ्रेंड है। तो पॉइंट क्या है? भले ही अरे लिस्ट और हैश सेट दोनों कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उनकी अंदर की वर्किंग और उनकी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से अलग हैं, और ये सिद्धांत इस पूरे फ्रेमवर्क पर लागू होता है। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरे शानदार टूल बॉक्स को एक साथ देखते हैं जिसे हमने अभी अभी अनपैक किया है। ये स्लाइड पूरे फ्रेमवर्क का एक सिंपल सा मैप दिखाती है। सबसे ऊपर है कलेक्शन फ्रेमवर्क, जो कलेक्शन और मैप में बटा है, और उनके नीचे वे सभी यूजफुल टूल्स हैं जिनकी हमने बात की। ये हमारे टूल बॉक्स का एक परफेक्ट चीट शीट है, कह सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि कलेक्शंस फ्रेमवर्क कोई एक अकेली चीज़ नहीं है। ये डेटा स्ट्रक्चर्स का एक पूरा सेट है। हर टूल की अपनी खासियत और अपना इस्तेमाल है, जो एक परफेक्ट सिस्टम में बड़े करीने से पैक किए गए हैं। और अब सवाल ये उठता है कि अगली बार जब कोई कोडिंग चुनौती सामने आएगी तो इस टूल बॉक्स में से कौन सा टूल है जो काम को सबसे आसान बनाएगा।